गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। होप मेरी आवाज़ आ रही होगी। तो लेट अस वेट, हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। कुछ हमारे इवेंट के साथ जो लोग जुड़ना चाहते हैं उसी के लिए हम एक आध मिनट वेट कर लेते हैं। और आज का इवेंट लाइव आने का जो मकसद है वो मैं आपको थोड़ा एजेंडा सेट कर देता हूँ कि भाई ये लाइव आने का बेसिक रीज़न क्या है। और लाइव इन्हीं लोगों के लिए हैं जो लोग बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री या तो मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए, उन्हीं के लिए लाइव है। बाकी किसी को अगर इसी टॉपिक में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप हमारे साथ जुड़िए। अदरवाइज जो लोग इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हो और खास करके जो समझो 2 महीने से लेकर उससे ज़्यादा टाइम जिन्होंने इंडस्ट्री में दिया है उन्हीं के लिए लाइव है, क्योंकि नए लोगों को लिए इस लाइव में थोड़ी चीज़ समझ में आना थोड़ी मुश्किल होगी। तो खास करके इंडस्ट्री में मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग, वो अलग अलग नाम हैं। उसी में जो लोग जुड़े हुए हैं वो उसी के सिलसिले में हम बात करेंगे। और ख़ास करके हम बात ये करेंगे कि आज इंडस्ट्री जो 25 साल की हो गई है, मतलब जवान हो गई इंडस्ट्री इंडिया के अंदर। इंडस्ट्री 25 साल पहले आई थी और इसी मकसद से आई थी, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, कि जो मुनाफा होता है जो कंपनियों के पास, और वो मुनाफा ज़्यादातर चला जाता है वो बिचौलिए के पास, जो बोलते हैं कि एक जो सप्लाई चेन होती है, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर के साथ प्रोडक्ट बनती है और उसके बाद वो प्रोडक्ट पहुंचती है अपने कस्टमर के साथ। और इन बिटवीन जो कंपनी के पास जो खर्चा होता है तो वो बेसिकली बचा कर हमें कस्टमर को देना था। तो वो एक्चुअली आइडिया था इसी इंडस्ट्री को आने के लिए। और इंडिया में आई थी 25 साल पहले, और इंडिया में काफ़ी अच्छी कंपनी आई थी जब शुरुआत हुई थी। तो मोदी केयर, एमवे, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियों ने धीरे धीरे करके काम शुरू किया। मैं एक्चुअली ये कंपनी को कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट ये मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि भाई एग्जैक्टली क्यों आए थे। अच्छा, उनका बेसिक पर्पस ये था कि कोई एक प्रोडक्ट फैक्ट्री बनाती है और वो प्रोडक्ट आपको सीधे हाथ में दी जाए। और ज़्यादातर जो बिचौलिए लोग होते हैं वो उनमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं करते हैं, वो तो एज इट इज़ जो कंपनी में बनती है वही प्रोडक्ट आपके हाथ में थमा देते हैं। लेकिन उसका प्राइस बढ़ जाता है, और प्राइस बढ़ने की वजह क्या होती है कि उसका एक तो जो लोग बीच में है उनका जो एक्सपेंसेस है वो कंपनियों को निकालना पड़ता है और वो कस्टमर के हाथ में देते हैं। मतलब तो लॉजिस्टिक एक्सपेंस हो गया, फिर उनका जो भी कमीशन हुआ, और दूसरा होता है एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा। जो लोग एंडोर्स करते हैं प्रोडक्ट, बड़े बड़े समझो हीरोज़ का, या तो कोई कलाकार होता है, स्पोर्ट्समैन होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के होते हैं, कोई अलग फील्ड के होते हैं, वो जो प्रोडक्ट एंडोर्स करते हैं उसी को खर्चा बचा कर एक्चुअली आपको प्रोडक्ट देना था। तो ये पर्पस था इंडस्ट्री का। और ऐसा जो बीच का पैसा बचा कर हमें हमारा प्रोडक्ट को यूज़ करके उसको शेयर करना था। दैट वाज द बेसिक आइडिया फॉर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो क्या आज वो हो रहा है? आज आप चेक करिए, आज आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो तो एग्जैक्टली क्या ये चल रहा है? नहीं, आजकल तो कंपनियों ने मल्टी लेवल मार्केटिंग एमएलएम के नाम पर लूट मचा के रखी है। कस्टमर को जो हमको एम्पावर करना था, कस्टमर को हमें जो ताकत देनी थी खास करके, तो वो कुछ नहीं हो रहा है। और ज़्यादातर कंपनियां या तो प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ाकर और क्वालिटी उसके हिसाब से वो देते नहीं है, और इसी की वजह से इंडस्ट्री में नेगेटिविटी ज़्यादा फैली हुई है। अच्छा, नेगेटिव इसलिए फैली हुई है कि जहाँ इंडस्ट्री में जो हम लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्यों आते हैं, क्योंकि हमें जब आए थे तो हमें ये समझाया गया था कि आपके पास काफ़ी पैसा आएगा, कुछ काम करोगे, उसके बाद आपके पास टाइम का फ्रीडम रहेगा और फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहेगी। लेकिन क्या आज आपने जो भी, मैं जिन जिन से बात कर रहा हूँ, आज जो वीडियो मेरे लाइव देख रहा है और हो सकता है बाद में भी जो वीडियो देखेंगे, तो अपने आप को सवाल करिए कि जो भी मैंने इस इंडस्ट्री में हमारा समय लगाया है, हमारा पैसा लगाया है, हमारा सेल्फ इमेज लगाया है, वो लगाने के बाद क्या आज हम सक्सेस है? तो सक्सेस नहीं मिलने की वजह ढूंढनी पड़ेगी हमें कि भाई क्यों सक्सेसफुल हम आज भी नहीं है। इतना समझो, किसी ने 2 महीना, किसी ने 1 साल, किसी ने 2 साल, और लगे ही रहे हैं उसी कंपनी में, आज भी घूम रहे हैं और इधर उधर भटक रहे हैं। तो इसकी वजह हमें निकालनी पड़ेगी, हमें खुद सोचना पड़ेगा कि भाई, और हमें हमारा सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा कि भाई इतना एफर्ट लगा लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम है।
तो ज़्यादातर लोग जो होता है वो क्या होता है कि अपने में कमियां निकालते हैं और जो अपलाइन आपकी जो होती है, ये जो मैं टर्मिनोलॉजी कुछ यूज़ करूंगा, ये डायरेक्ट सेलिंग मल्टी लेवल इंडस्ट्री में यूज़ होने वाली टर्मिनोलॉजी है, जैसे अपलाइन है, डाउनलाइन है, बिजनेस वॉल्यूम में भी ये कुछ टर्मिनोलॉजी है। इन्हीं को समझ आएगी जो लोग इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, और वरना बाद में आप मुझे फ़ोन करिएगा अगर आपको इसमें कुछ न समझ आए, तो हम आपसे डायरेक्ट बात कर लेंगे। तो इतने साल आपने जो दिया इस इंडस्ट्री को दिया, तो इंडस्ट्री ने क्या हमें दिया? ये तो दो तरफा मामला है ना। ऐसा तो है नहीं कि हम इंडस्ट्री ने हमको कुछ ऑफर किया मल्टी लेवल, कोई भी कंपनी हमने ज्वाइंट करी। मैं ये नहीं चाहता हूँ कोई कंपनी का नाम लेकर, किसी भी कंपनी नाम लेना तो कोई बुरी बात नहीं, नाम भी ले लेंगे आगे ज़रूरत पड़ेगी तो क्या कंपनी ने हमें ये चीज़ दी, तो हमें ये चीज़ को बैठ के एनालिसिस करना पड़ेगा, एक ठंडे मन से, ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा कि इतना मेहनत करने के बाद आज हमारे पास पैसा क्यों नहीं आ रहा है। जो पर्पस हमारा था, इतना हमने मेहनत लगा दिया, हमने कुछ पैसे का इन्वेस्टमेंट करा, हमने हमारी इमेज बेची मार्केट में जाकर, क्योंकि आफ्टर ऑल कंपनी तो एक अपनी जगह है, लेकिन हम जब किसी के से बात करते हैं इसी इंडस्ट्री के बारे में या इसी कंसेप्ट के बारे में, तो कहीं ना कहीं हमारी इसके साथ इमेज जुड़ी होती है। तो हम हमारी इमेज, मतलब हमारा जो वैल्यूज़ है, उसी को बेचकर हम लोगों को कंपनी में लाते हैं, जोड़ते हैं। तो कंपनी के पास तो अपना नेटवर्क बना, लेकिन उसी नेटवर्क से क्या हमें इतना पैसा मिला, वो चीज़ हमें सोचनी पड़ेगी। तो उसका हमें वजह निकालना पड़ेगा कि एग्जैक्टली वो वजह क्या है। तो ज़्यादातर लोग वजह अपने में ढूंढते हैं, सोचते हैं कि शायद मेरी कोई गलती होगी, मैं कोई मेहनत नहीं कर रहा हूँ, या मैं ढंग से मेहनत नहीं कर रहा हूँ, या कोई अपलाइन या कंपनी या का मतलब कोई भी मेंटर कोच जो भी है आपको उसी चीज़ को सलाह देते रहेगा कि भाई आप उसको और एफर्ट लगाओ, कुछ ये चीज़ पढ़ो, कुछ ये करो, यहाँ सेमिनार में जाओ, ये मोटिवेशन करो। लेकिन आखिरकार उसका मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो चीज़ गलत है, लेकिन वहाँ एक लिमिटेशन है। कितना भी आप समझो बुक्स पढ़ोगे, मोटिवेशन करोगे, तो आपका इसलिए थॉट प्रोसेस में चेंजेस आएगा, लेकिन क्या पैसा आएगा, ये सोचना जरूरी है। पैसा आएगा आपको? तो पैसा बिल्कुल नहीं आएगा। पैसा आता है आपका जो बिजनेस का जो कॉम्पेंसेशन प्लान है, या तो जो इनकम प्लान है, वो अलग अलग नाम है, कॉम्पेंसेशन प्लान बोलो, मार्केटिंग प्लान बोलो, इनकम प्लान है, उसी से पैसा आपको मिलता है, और उसी पैसे से आपका लाइफस्टाइल चेंज होता है। क्योंकि लाइफस्टाइल तो आखिर पैसे से चेंज होगा, मोटिवेशन से तो चेंज नहीं होगा भाई। लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए फंडामेंटल चीज़ तो आपको पैसा चाहिए, मोटिवेशन नहीं चाहिए। मैं कितना भी आपको मोटिवेशन दूंगा, चलो सुबह शाम उठकर, आजकल तो मोटिवेशन फ्री में मिलता है, ऑनलाइन जितना चाहिए आप ले लो, तो लेकिन पैसा मिलता है कहाँ? तो मेन चीज़ लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए होता है पैसा। लेकिन पैसा आता कहाँ से? पैसा आता है कॉम्पेंसेशन प्लान से आता है। तो मेरा खास करके जो लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़े हुए, उनको जो भी कंपनी करे, उसमें सबसे पहली चीज़ वो उनको देखनी चाहिए कि मैं प्रोडक्ट तो देखना ही, और ज़्यादातर मैं कहूँगा कि हमारा जो एक्सपीरियंस है 80-90% कंपनी प्रोडक्ट ठीक ठाक दे रही है, अच्छा दे रही है, कोई प्रोडक्ट घटिया नहीं दे रही है। लेकिन प्रोडक्ट के दाम के साथ साथ, मतलब वो क्वालिटी के साथ वो दाम है जो नॉर्मल मार्केट, क्योंकि आज जो लोग हमारे साथ नेटवर्क मार्केटिंग में इंडस्ट्री में जो जुड़ते हैं, वो कौन लोग होते हैं? वो नॉर्मल आप और हमारे जैसे होते हैं, जो नॉर्मल कस्टमर होते हैं, जो मार्केट से सामान लेते हैं। तो वो चेक जरूर करेंगे कि भाई आपने जो प्रोडक्ट का दाम रखा है वो क्या ठीक ठाक रखा है, क्या उसको वो जो नॉर्मल मार्केट से परचेस करता है वो दाम में है। तो पहले वो चीज़ भी तो देखनी पड़ेगी, और उसके बाद कंपनी को ये देखना पड़ेगा कि बाद में जो पैसा, जो बीच का जो खर्चा आता है, वो बचा कर आपको देना है। लेकिन आजकल कंपनियों ने क्या करा हुआ है, कोई बड़े बड़े हीरोज़ को लेकर उसी को एंडोर्स करवा देते हैं, लेकिन आखिरकार तो वो गलत नहीं है। जैसे अमिताभ बच्चन को ले लिया, किसी ने स्पोर्ट्स पर्सन विराट कोहली को लिया, मुझे पता नहीं है धोनी को लिया, बहुत से लोग हैं ऐसे जो कंपनी हायर करती है मल्टी लेवल में। लेकिन ये तो फंडामेंटल प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स तो ये था कि भाई हम खुद हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, हम जो कंपनी में ज्वाइन करते हैं उसी का तो ब्रांड एम्बेसडर हम है, उसी का प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं खुद इस्तेमाल करूँगा, इस्तेमाल करके मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, मेरा भी जो अनुभव है, वो दूसरों के साथ मैं शेयर करूँगा। यही आइडिया था। लेकिन बहुत सी कंपनियों ने ऐसे बड़े बड़े हीरोज़ को लेकर कंपनी को एंडोर्स करवा दिया और वही खर्चा थोप दिया कस्टमर को, तो कस्टमर के हाथ में पैसा नहीं आएगा। तो हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि भाई हमको कोई भी कंपनी सिलेक्ट करने से पहले ये चीज़ देखना पड़ेगा कि भाई उसका कॉम्पेंसेशन प्लान, जहाँ से मुझे पैसा आ रहा है, क्योंकि पैसा, मैंने आगे भी कहा कि पैसा मोटिवेशन से नहीं आएगा,
मोटिवेशन आप कितना भी मैं कर लूँ, मैं सुबह शाम कितना भी चिल्लाऊंगा, कितना भी मोटिवेशनल गुरु को आपके घर पे बिठा के भी रख दूंगा ना 2 दिन के लिए, वो फिर वो चला जाएगा, वो 2 दिन के बाद वही आपका सिचुएशन हो जाएगा। वो गुरु खुद आपके घर रहेगा तो भी आपके पास पैसा नहीं आएगा। तो पैसा तो डेफिनेटली आने वाला है कॉम्पेंसेशन प्लान से। तो मेरी जो भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि मुझे ये कहना है कि भाई आप कॉम्पेंसेशन प्लान को पूरा स्टडी करिए। कॉम्पेंसेशन प्लान क्या आपको फटाफट पैसा दे रही है जल्दी से, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में आए हो कोई 2-5 हज़ार रुपया कमाने के लिए नहीं आए हो, क्योंकि 2-5 हज़ार कमाना हो तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसका तो इससे ज़्यादा आपका खर्चा हो जाने वाला है। तो आपका कॉम्पेंसेशन प्लान एग्जैक्टली क्या है वो देखना पड़ेगा। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने कुछ ऐसे कॉम्पेंसेशन प्लान डिजाइन करे हुए हैं कि जहां एसोसिएट डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ में कुछ पैसे आते ही नहीं है, क्योंकि पूरे कॉम्पेंसेशन के प्लान के पीछे कंडीशन छुपी होती हैं, और वो छोटी छोटी कंडीशंस ऐसी होती है कि जब आप एक्चुअली काम करने बैठोगे तब पता चलेगा कि भाई यहाँ तो मैंने ये सोचा ये था लेकिन पैसा नहीं आ रहा है, क्योंकि कहीं लेवल कटिंग आ जाएगा, कहीं में कुछ एक्स्ट्रा आपको कुछ कोई लेग ओपन करना पड़ेगा, ऐसी ऐसी कंडीशन डाली हुई है। तो कंडीशन की वजह से, क्योंकि ये तो क्या हुआ, कंडीशन इज जस्ट लाइक अपना जो रोड में जो रोड ब्रेकर्स होता है ना, वो ऐसा स्टम्बलिंग ब्लॉक जैसा होता है कि रास्ते पे जो ब्रेकर्स लगे हुए होते हैं कि भाई आपकी स्पीड को कम कर देता है। वो कंडीशन इज जस्ट लाइक रोड ब्रेकर। आपकी मंजिल जहां आपको जाना चाहते हो वहां आप नहीं पहुंच पाओगे, वहां आपको टाइम लगेगा, क्योंकि उसी अगर कोई भी रोड समझो, अगर आपको 150-200 किलोमीटर जाना है लेकिन बीच में कोई भी रोड ब्रेकर नहीं है तो आप, और ना कोई हर्डल्स है आजू बाजू में, तो आप उसी मंजिल को फटाफट आप पहुंच जाओगे। तो इसी तरह प्लान की जो कंडीशंस होती है रोड ब्रेकर की जैसे होती है। तो हमको जो चाहिए वो काम नहीं मिलता है। तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, इंटरनेशनल कंपनियां, कुछ नेशनल कंपनियां हैं, उन्होंने प्लान ऐसे डिजाइन करे हुए थे कि वो प्लान से पैसा ही नहीं आ रहा था। अच्छा, वो ऐसा था कि उस वक्त, आज 20-25 साल पहले इन्होंने ये प्लान डिजाइन करे थे, उस वक्त वो हो सकता है वो प्लान ठीक ठाक होगा, लेकिन इंडस्ट्री इवॉल्व हो गई। आज वो प्लान आउटडेटेड हो गया, क्योंकि हर चीज़ आउटडेटेड हो जाती है। टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट ग्रो होती है कि हर चीज़ 6 महीने में पूरी बदल जाती है। इतना फास्ट टेक्नोलॉजी वर्ल्ड वाइड चेंजेस हो रहा है, लेकिन उन्होंने कोई चेंज नहीं करा और वो चेंज करेंगे भी नहीं, और उनके पास चेंज करना पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए तो आज वहाँ जो लोग लगे हुए हैं 10 साल, 15 साल, 5 साल जो भी, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। वो झूठ बोलते हैं आपको आकर कि भाई मैं इतना कमाया, और एक आध दो लोगों की सक्सेस दिखाते हैं और बाकी किसी के पास सक्सेस नहीं है। वो भी वो टेम्पररी सक्सेस है कि एक वक्त कोई सक्सेस छोटी मोटी उन्होंने ले होगी, हो सकता है अच्छी सक्सेस, लेकिन उसके बाद आज क्या सिचुएशन है उनकी, तो आज उसका सिचुएशन देखोगे, आज उनका अकाउंट देखोगे, उनका बिजनेस अकाउंट बोलो या उसका पर्सनल अकाउंट में, तो क्या इतना पैसा वो कमा रहा है? नहीं कमा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 15 साल का एक्सपीरियंस कम नहीं होता है, 5 साल का एक्सपीरियंस कम नहीं होता है, मेहनत भी ठीक ठाक करी, उन्होंने नेटवर्क भी बनाया है, लेकिन क्यों पैसा नहीं आ रहा है? पैसा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उन्होंने जो प्लान दिया हुआ है वो आउटडेटेड प्लान है। मोस्ट ऑफ द कंपनी का मैं बोल रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द, और कितना भी वहाँ मेहनत करोगे, आप खुद कर लोगे, तो आपके पास वो जो आप उम्मीद रख के आए थे, लाइफस्टाइल अच्छी मिलेगी, आपको अच्छा पैसा आएगा, वो कभी आने वाला नहीं है। वो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, और ना हो तो आप हम पर्सनली हम आपसे बैठेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली पैसा आएगा आपका कॉम्पेंसेशन प्लान से। तो हमारी तो ये कोशिश है कि भाई आप कंपनी हमारे साथ, मैं जो कंपनी को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं जो कंपनी का, वो हमारा लेटेस्ट ओवा इंडिया कंपनी है, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉम्पेंसेशन प्लान लेकर आई है, कि जो नेक्स्ट जनरेशन कॉम्पेंसेशन प्लान बोलते हैं। नेक्स्ट जनरेशन कॉम्पेंसेशन प्लान का मतलब होता है कि भाई लेटेस्ट, अपडेटेड, जहां आप कोई भी आप एंड्रॉयड फ़ोन भी यूज़ करते हो, वो भी उसमें सॉफ्टवेयर आपका रेगुलर अपडेट होता है। पहले आ रहा था एंड्रॉयड फ़ोन जो सॉफ्टवेयर 7 था, फिर 8 आया, फिर 9 आया, आज 10 तक पहुंच गया है। तो ऐसे ऐसे अपडेशन, तो हमारा लेटेस्ट, तो आपके पास पैसा आएगा वो अपडेटेड प्लान से आएगा। अच्छा, दूसरा, वो जो कंपनियां, पुरानी कंपनियां जो थी, उनके लीडर्स आपको कभी ये सच बताएंगे नहीं, वो कभी आपको नहीं बताएंगे, और आपको यही बताएंगे। और दूसरा, एक छोटा सा मैं आपको पैमाना दिखा देता हूँ, मैं आपको टूल्स बताता हूँ कि अगर आपको देखना है कि उनमें पैसा है कि नहीं, तो आप इतना देखिए कि 5 साल 10 साल पहले जो लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं और टिके हुए हैं, मान के चलो, तो क्या इतना इनके पास पैसा आया है जितना आपसे उन्होंने पहले दिन, जिस दिन आपको प्लान दिखाया था, उतना उसके पास है? 100% नहीं आएगा, वो झूठ बोलता है।
क्योंकि मैंने खुद ने तकरीबन बिफोर 15 ईयर्स, मतलब 15 साल से पहले के बाद मैंने तकरीबन 5 साल एमवे करके एक कंपनी थी, एमवे जो बहुत बड़ा नाम है, हमने 5 साल दिए थे, डेडिकेटली काम करा था, हर रोज काम करा था, रोज प्लान दिखाया था। उस ज़माने में तो 1 to 1 जाते थे, डिस्टेंस प्लान दिखाने जाता था, कंधे पे बोर्ड लेकर जाते थे, वो बोर्ड पेन से प्लान दिखाते थे, होम मीटिंग करते थे, हर चीज़ करते थे, अच्छे से लोग भी जुड़ते थे। लेकिन आखिर वो नेटवर्क टूट जाता था, क्योंकि वहाँ प्लान ऐसा था कि भाई एक लेग में हमने काफ़ी मेहनत करी, कुछ लेवल तक उसको लेग को पहुँचाया, वो लेवल बैठ गया। दूसरे लेग में मेहनत करा, पहले वाला बैठ गया। तीसरे लेवल में बैठ गया तो दूसरा वाला बैठ गया। तो पहले वाला वापस मेहनत करने गए तो मतलब गोल 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 वो कोलों की बैल की तरह वो हम घूमते रहे। तो क्योंकि हमारे कंधे पे वो प्लान का बोझ डाल दिया था उन्होंने, तो हम तो कोलों के बैल की तरह घूमते रहते हैं। तो ज़्यादातर हमने ये देखा हुआ है कि इस इंडस्ट्री में, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है कि मैं अभी तो तकरीबन समझो 2-2.5 साल से इंडिया में हूँ। उसके पहले मैं तकरीबन 7-8 साल मोटा मोटा दुबई में रहा हूँ। उसके पहले मैंने एमबीए करा था। तो इंटरनेशनल काफ़ी कंपनियाँ हमारे टच में आई हुई है, उनके लीडर्स, कम से कम उनसे लीडर्स से हमारा इंटरेक्शन होता था, बातें चलती थी कि वो क्या है बेसिकली, और ऐसा लीडर्स नहीं जो उसी कंपनी में जो टॉप लेवल की लीडरशिप थी उनसे हमारा राब्ता रहता था, बातें रहता था। तो वहाँ देखा जाता था उनके पास इसलिए पैसा ज़्यादा था। तो एक तो सबसे पहली चीज़ प्रोडक्ट था। मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं, प्रोडक्ट तो चाहिए, अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट था, वो भी था। लेकिन सबसे बड़ा वजह निकल कर आई वो कॉम्पेंसेशन प्लान की वजह निकल के आई। तो आपको अगर सक्सेसफुल होना है यहाँ, तो आपको कॉम्पेंसेशन प्लान का स्टडी करना पड़ेगा, और कॉम्पेंसेशन प्लान ऐसा देखना पड़ेगा आपको कि कहाँ आपका फास्टेस्ट इनकम जनरेट हो रहा है। मतलब अच्छा, दूसरा कॉम्पेंसेशन प्लान में ऐसे ऐसे फीचर्स होने चाहिए कि आपके साथ जो लोग जुड़े वो भी लॉन्ग टर्म आपके पास रहे और रेगुलर आपके पास रीपरचेस करते, प्रोडक्ट जो भी है तो वो आपके पास रीपरचेस करेंगे। तो आपको हर रोज बड़े बड़ा नेटवर्क बनाने की जरूरत नहीं है, रोज आपको स्पॉन्सर करने की जरूरत नहीं है। आप मानो कि आपने समझो 8, 10, 15, 20 लोग को आपने स्पॉन्सर करा, उसमें से मानो 5, 7, 10 लोग जो नॉर्मल इंडस्ट्री का एवरेज है वही लोग काम करेंगे। चाहे आप कुछ भी करो, इधर भटको इधर करो, कुछ भी करो, कुछ भी ज्ञान दो, वही रहने वाला है। 20, 25, 15 मतलब 80% लोग तो भटक के भाग जाएंगे, लेकिन 20% लोग भी तो टिकने चाहिए ना। लेकिन ये रेशियो भी पुरानी कंपनी में नहीं है। आप चेक कर लेना कि भाई 10 में से क्या 8 लोग आज है, वो नहीं है। कंपनी को कोई लॉस नहीं है, कंपनी को इसलिए लॉस नहीं है क्योंकि बाकी 8 लोग नए आ जाएंगे। कोई और इतना बड़ा कहीं ना कोई मेहनत करे तो कंपनी तो अपनी जगह समझो पैसा बना लेगी, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं आएगा। तो मेरी जो गुजारिश है कि हमारा ओवा इंडिया का कॉम्पेंसेशन, अच्छा ओवा इंडिया क्यों खड़ी हुई थी? ओवा इंडिया के पीछे भी एक मकसद था। हमारा जो ओवा इंडिया के जो सीईओ है मिस्टर जेपी धनखड़, वो भी 15-20 साल के एक्सपीरियंस लेकर आए हुए हैं। तो उन्होंने भी काफ़ी इंडस्ट्री के अनुभव लेकर काफ़ी चोटें खाई, अप्स एंड डाउन्स देखे हैं बड़ी बड़ी कंपनी में। अच्छा, ऐसा नहीं है कि भाई वो कोई ऐसे ही थे, अच्छे लेवल पर आकर काम करा हुआ है, वहाँ अचीवमेंट ली हुई है। तो बाद में उन्होंने भी यही चीज़ उन्हें दिमाग में भी यही चीज़ निकल कर आई कि भाई मोस्ट ऑफ द कंपनी एमएलएम के नाम पे लूट रही है, मतलब वो महालूट चल रहा है। वो एमएलएम का एक्चुअली नाम मल्टी लेवल नहीं है, वो महालूट है। वो महालूट मार्केटिंग कंपनियां हैं, और या तो बोलो मतलब मल्टी लेग मार्केटिंग कंपनी बोलो। तो मल्टी लेग में आपको फिर उन्होंने सोचा कि भाई इस इंडस्ट्री में जो लोग हैं उनको मतलब कुछ बदलाव लाना जरूरी है। तो उन्होंने एक आइडिया फ्लोट करा कि भाई एक हमारे फेसबुक से वर्चुअली आइडिया फ्लोट करा कि भाई क्या करा जाए। फिर अलग अलग लोग उनके साथ जुड़े, अच्छे लीडर्स के साथ उनका विचार विमर्श हुआ और एक बेहतरीन प्लान निकल कर आया। बेहतरीन प्लान आज की तारीख में बेहतरीन प्लान है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये आखिरी दुनिया का प्लान होगा, हो सकता है कल अच्छा, लेकिन हम तो ओपन माइंडेड है। हमको तो कस्टमर को कैसे भी करके एम्पावर करना है। तो आज की तारीख में हमने ऐसा प्लान डिजाइन करके, और मैं आज कोई प्लान की बात नहीं करूँगा, आज मैं बेसिक बात करूँगा। प्लान तो आपको इंडिविजुअली जो भी आपको ये वीडियो भेजेगा या शेयर करेगा उनसे आप बैठना पड़ेगा, क्योंकि मैं कोई प्लान कोई ऑनलाइन आपको समझ में नहीं आएगी। क्योंकि ऑनलाइन को आपको तो बेसिकली ये इसमें ये इनकम मिलता है, इसमें ये मिलता है, वो मिलता है, वो छोटी मोटी बातें होती है, लेकिन एग्जैक्टली क्या मिलता है वो तो आपको बैठना पड़ेगा। उसके लिए तो खुद को वक्त उनके साथ देना पड़ेगा, उसके बाद आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई मैं आपको, क्योंकि ऐसी चीज़ समझ में नहीं आती है।
और जो जो इंटेलिजेंट और वाइज लोग होते हैं वो बैठ के आराम से ठंडे दिमाग के सोच कर डिसीजन लेते हैं। तो ऐसे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, लेकिन उसका बेसिक लबोलबाब निकल कर ये आया है कि 2 लाख का जो प्लान होता है उसी में ही पैसा जाता है और फास्ट है। तो ज़्यादा और फास्ट दोनों अलग अलग चीज़ है। और दूसरा, एक बार आने से नहीं, बार बार पैसा आना चाहिए, क्योंकि आपने नेटवर्क में बनाया तो नेटवर्क में आपके पास एक बार पैसा आएगा, लेकिन बार बार पैसा तो तभी आएगा कि जब आपके पास प्रोडक्ट होगा। एफएमसीजी का प्रोडक्ट होना चाहिए, मतलब जो रेगुलर यूज में प्रोडक्ट आते हैं वो होना चाहिए। हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट चाहिए, मतलब प्रोडक्ट का क्वालिटी और रेट्स भी ऐसे होना चाहिए कि आप हर बार उसको आप परचेस करो। तो ही तो आपको एक छोटा सा मतलब बड़ा नेटवर्क बनाने की जरूरत है। अगर आपके पास 100, 200, 500 लोग का भी अगर टीम बन गया, उसमें से मानो कि रेगुलरली 100, 200 लोग भी पैसा कमाते हैं, तो हमारे प्लान में इतना सिंपल इजी है कि आराम से आप 30, 40, 50 हज़ार कमा लोगे। अच्छा, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगा, मैं बस 20, 25, 50 हज़ार रुपया अगर आपने कमा लिया, क्योंकि हमने प्लान के अंदर एक चीज़ डाली है कि भाई कम एफर्ट्स के अंदर कम मेहनत में आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि हमने हर चीज़ कंपनी टर्नओवर पे डाल दी। कंपनी टर्नओवर पे डालने का आइडिया और उसका मकसद बहुत मतलब पवित्र मकसद है। कोई ज़्यादातर कंपनियां कंपनी टर्नओवर पे देती है, लेकिन बहुत ऊपर के लेवल पे जाते हो तब देती है। यहाँ ऐसा नहीं करा। यहाँ कंपनी ने कहा क्या कि छोटा सा बिल्कुल वॉल्यूम 10,000 बिजनेस वॉल्यूम पे आपको कंपनी टर्नओवर में दे दिया 5%, कि भाई जितना भी कंपनी का प्रॉफिट होगा बिजनेस वॉल्यूम के अंदर 5%, वो जो 10,000 बिजनेस वॉल्यूम जिन्होंने बनाया हुआ है उसी को वो लोग बांट देगी। मतलब ये एक मिनिमम आपके पास अगर 4, 5, 6 लोग की भी टीम अगर हो गई, मान के चलो, ज़्यादा नहीं, 6, 7 लोगों की भी टीम है आपके पास, उतनी टीम को भी अगर आप मैनेज करोगे तो आप कंपनी टर्नओवर में आ जाओगे। बड़ी टीम की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद आपका 25,000 बिजनेस वॉल्यूम पर आपका और 5% का स्लैब रखा है, अलग अलग ऐसे स्लैब रखे। तो इसका मतलब आपके पास 40-50 लोगों की टीम अगर जिस दिन हो गई, 40-50 नॉर्मल, मतलब वो कोई बड़ी बात नहीं है। और 40-50 खुद को नहीं लाने हैं। 40-50 लोग तो ऐसे है कि भाई आपने 5, 7, 10 लोग को लाए, वो 4, 5, 7, 10 लोग को लाए, तो हार्डली 1, 1.5, 2 महीने में तो 40-50 लोगों की टीम बन जाएगी। तो एक बार आपकी 50 लोगों की टीम, उसी को आप मैनेज करिए। आपको लाइफ के अंदर कोई ज़्यादा लोगों को मैनेज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ढंग से 30-40 लोगों को मैनेज कर दिया तो हर महीने 15-20 हज़ार रुपये इनकम आएगी। तो एटलीस्ट आपका बेसिक कॉस्ट निकल जाएगा। एक बार आपका बेसिक कॉस्ट निकल गया ना, तो आप में फिर हिम्मत आ जाएगी। फिर आप, वरना तो आप भटकते रह जाओगे, क्योंकि यहीं कहीं ना कहीं यहाँ भागोगे वहीं भागोगे। क्योंकि एक बार आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा तो आप और कुछ नहीं कर पाओगे। हो सकता है आप टेम्पररी नौकरी भी ढूंढ लोगे, कोई छोटा मोटा बिजनेस भी करोगे, लेकिन दिल तो आपका उसी के साथ जुड़ा रहा होगा। तो यहाँ आप, हम गारंटी के साथ कहते हैं कि हमारे साथ जो लोग हमारे साथ आएंगे, हुआ अभी नया कंपनी का फॉर्मेशन हुआ है, जिसमें तकरीबन 450 से डिफरेंट कंपनीज के बड़े बड़े दिग्गज लोग, नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के लोग इकट्ठा होकर इस कंपनी को फॉर्मेशन करा हुआ है। नॉर्मली कंपनी का फॉर्मेशन क्या होता है कि कोई एक फैक्ट्री ओनर होता है, वो कंपनी फॉर्म करता है और कुछ लीडर को हायर करता है या कुछ सेटिंग करता है, कुछ भी करता है वो। आजकल तो ये सब चीज़ें चलती है। हमारे यहाँ ये सब होने वाली नहीं है, क्योंकि हम लोग ने पहले डिसीजन ले लिया था कि हमारे यहाँ ना कोई सेटिंग होगा, ना कोई चीटिंग होगा, ना कोई ईटिंग होगा, ना कोई हेलीकॉप्टर एंट्री मिलेगी। तो ऐसे ऐसे लोग अगर मेरे वीडियोस अगर देख रहे हैं और ऐसा सोच के आएंगे कि नहीं मैं सर को फ़ोन करूंगा और मेरे को कुछ ऐसी एंट्री दे दो, तो सॉरी, मैं आपको हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं है। आप कोई और जहाँ करो वो ढूंढते रहो, करते रहो। लेकिन हमारे पास तो ऐसे लोग चाहिए जो इंडस्ट्री में, जिसने सच में मेहनत करी, जिसने एथिकल अपना वैल्यूज़, क्योंकि आफ्टर ऑल तो इस इंडस्ट्री में हमने हमारा कैरेक्टर, हमने हमारा इमेज दाव पे लगाया है ना। कोई तो जो सेल्फ इमेज जिसकी अच्छी है वही लोग हमें चाहिए। और एक छोटा सा नेटवर्क बना के आपको अच्छा इनकम आपको हम देंगे। पूरा प्लान आपको ढंग से समझाएंगे, और जो कंपनियां की जो झूठ फरेब जो है वो आपको हम इंडिविजुअली बैठकर समझाएंगे। पब्लिकली भी तो बोलेंगे हम, ऐसा नहीं है, हमें किसी से डर नहीं है, क्योंकि जो सच है सच है। क्योंकि सच की ताकत बहुत होती है। और काफ़ी लोग तो यहाँ हमें ऑनलाइन सलाह देने भी आ जाते हैं, अपने अपने को मोटिवेशनल गुरु बोलते हैं। पता नहीं क्या नाम है, वत्स जो भी है, मुझे पता नहीं है नाम, क्योंकि मैं तो यहाँ आया हूँ 2-2.5 साल से। मुझे तो यहाँ के इंडियन सिनेरियो का तो अभी मुझे आइडिया आने लगा है क्या। तो वो हमें सलाह देता है कि कोई कंपनी के बारे में आपको कुछ बुरा ना बोलना है, ना आपको ये कहना है। अरे भाई, हम बुरा कहाँ बोल रहे हैं, हम सच बोलना कोई बुरी बात थोड़ी है। अगर किसी चीज़ का हम सच दिखाए वो बुरा नहीं है, तो आप में अक्ल नहीं है, आपको समझ नहीं है। आप ये बता रहे हो कि नहीं नहीं आप ग्रेटिट्यूड दिखाओ, ये दिखाओ। कौन सा ग्रेटिट्यूड भाई? ग्रेटिट्यूड क्या दिखाना है भाई? हमने हमारी सेल्फ इमेज बेची है, हमने हमारी इज्जत दांव पे ली है,
और आज हम चीज़ों को समझ में आएगी तो क्या हम बोलेंगे नहीं कि हम हमारे से कंपनी ने लूटा है, चीटिंग करा है, तो हम बताएंगे नहीं दुनिया को? तो क्या आप ये चाहते हो कि हम और भी लोगों को उसके अंदर फंसाएं? आप हमसे क्या ये उम्मीद रखते हो कि भाई हम दुनिया के और भी लोग जो इसके साथ जुड़े उनको फंसा के रखें? नहीं, हमारा मकसद है ही नहीं किसी को अंदर फंसाना। ऑलरेडी फंसे हुए हैं, उससे और क्या ज़्यादा फंसाएंगे हम? फंसाना है तो ऑलरेडी वहाँ फंसा हुआ है, 5 साल से फंसा हुआ है, 2 साल से फंसा हुआ है। कोई भी कंपनी, मुझे कंपनी का नाम नहीं लेना है, मतलब क्या नाम लूँ मैं उनका, वहीं ऑलरेडी फंसा हुआ है, आप खुद जानते हो। लेकिन हम तो फंसे हुए को निकालने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। फंसाना तो हमें, और क्या फंसाना है भाई? आप ऐसे ही फंसे हुए हो। 2 साल से आप अपनी जेब चेक करो ना, क्या उसमें आपके पैसा, कितना पैसा आया है? 5 साल से लगे हो, कितना पैसा आया है? और दुनिया के सामने ऐसे बड़ी बड़ी चीज़ें दिखा कर आते हो, और दुनिया भी समझ जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज जो होती है ना, आपके आंखों में जो ताकत होती है, आपको फेस टू फेस बात करने, दुनिया बेवकूफ़ नहीं है। दुनिया को भी पता चलता है कि ये झूठ बोलता है, इंसान बकवास करता है। तो ऐसा नहीं है, हम सच बताएंगे, दुनिया वाले को सच बताएंगे। जो लोग को हमारी बात समझ में आएगी, नो वरीज, हमारे साथ आएंगे। जिसको नहीं समझ आई तो लेट देम डू इट, वो अपने कर्मों का वो भुगते, हमें कोई उसका वो नहीं है। और हमारा तो, हम तो इसी कल्चर से आ रहे हैं कि हम तो एक बार भगवान से भी सवाल कर लेते हैं कि भाई भगवान, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तो हम क्या, वो कंपनी कोई भगवान से कोई बड़ी है क्या? तो उनसे हम क्यों नहीं सवाल पूछेंगे कि भाई आप ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर को ऐसा आप अपने एसोसिएट के साथ आप ऐसा चीटिंग क्यों करते हो? तो हमारा तो बिल्कुल मकसद पवित्र है। हम तो ऐसे के लोग के साथ ही काम करना चाहेंगे कि जो हमारा जो मकसद है, हमको तो कस्टमर को एम्पावर करना है। ऐसे लोग हमारे साथ आएंगे और ज़रूर आएंगे, हमें भरोसा है। और आ भी गए क्या? अभी तो हमारा फॉर्मेशन हुआ हार्डली 3-4 मंथ्स का भी हमारा कंपनी नहीं, इट इज़ इन वो जेस्टेशन स्टेज, वो बोलते हैं ना फर्स्ट स्टेज का। अभी तो फर्स्ट स्टेज भी पूरा नहीं है, तो फिर भी हमारे पास 10,000 से लोग ज़्यादा कंपनी के साथ जुड़ गए। इसका मतलब कुछ तो दम है ना हमारे में भाई। 10,000 का नेटवर्क खड़ा करना, अच्छी अच्छी कंपनियों का निकल जाता है वो वक्त। मतलब कुछ पहले सारे शब्द का यूज़ मैं नहीं करूँगा, लेकिन 2-3 साल के बाद भी कंपनी वो स्टेज पर नहीं आती जो हमारी कंपनी 2 महीने क्यों आई? क्योंकि हमारे पास भगवान के आशीर्वाद है। हमने जो कंपनी, हमारे जो CEO है मिस्टर धनखड़, हमारे MD है नरेंद्र जी, दहिया जी, मतलब उन्हीं का एक पवित्र भगवान का जो ये प्लान आया हुआ है, भगवान के आशीर्वाद के रूप से प्लान मिला हुआ है हमको। तो इसलिए इतना फास्ट ग्रोथ हो रहा है। बढ़िया रेंज की प्रोडक्ट लेकर आए हम लोग। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके माथे पे न्यूट्रिशन डाल दिया या कोई फिल्टर प्लांट डाल दिया या वाटर प्यूरीफायर है। मतलब एक प्रोडक्ट के पास जिंदगी भर सेल्समैन बनते रहो। हम सेल्समैन बनाने के लिए आए ही नहीं यहाँ। हमें तो ऐसे लोग चाहिए जो शेयरिंग करें। सेल्स का तो मतलब क्या है कि आपको हर चीज़ बैठ के समझानी पड़ेगी, सेलिंग करनी पड़ेगी। यहाँ कुछ नहीं भाई, आपको भाई एक टॉयलेट क्लीनर के लिए हम आपको क्या समझाएंगे, वॉशिंग पाउडर के लिए आपको क्या समझाएंगे, वो नॉर्मली घर में वो यूज़ करते ही हैं, उसमें क्या समझाना है आपको? एक बार लेना है, यूज़ करना है, क्वालिटी ठीक ठाक लगे तो आपको प्रमोट करना है, और क्या करना है। अब हमारे मसाले काफ़ी, मतलब ऐसे प्रोडक्ट हमने ऐसा दूसरा ये भी ऐसा है कि हमने ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेकर रखा है कि हमारी कोई ऐसी फैक्ट्री से हम तो आपको अच्छा प्रोडक्ट गुड क्वालिटी का बार देते रहेंगे। तो यही था हमारा कहना। और ख़ास करके उसी कंपनी में आप आवाज़ उठाइए जहां आप काम कर रहे हो कि भाई आप क्यों बड़े बड़े एक्टर को पैसा दे रहे हो? क्यों भाई? हमारा हक का पैसा आप किसी को, मतलब ये तो हमारा थाली में से किसी को दे देना, तो ये तो कंपनी का गलत मकसद है। तो आप अपने कंपनी में आवाज़ उठाइए और बुलंद करिए अपनी आवाज़, खड़े होइए और हमारे जो रिवोल्यूशन में आप हमारे साथ जुड़िए। यही हमारा पर्पस था। और किसी के अगर कोई सवाल है तो हम डेफिनेटली सवाल ले लेंगे, वरना मैं मेरा नंबर यहाँ डाल दूँगा, उसमें आप मेरे को कॉल कर सकते हैं एनी टाइम। और अगर मैं कॉल कोई वजह से अगर मैं नहीं उठा पाया तो डेफिनेटली आई रिवर्ट यू। और व्हाट्सएप पे भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। तो खास यही बात थी कि भाई आप कोई मोटिवेशनल गुरु, भाई आज का पर्पज कोई मोटिवेशनल गुरु की बात कोई सुनने की ज़रूरत नहीं है। मोटिवेशन मुफ्त में मिलता है, उसका कोई पैसा मत दो। मोटिवेशन के नाम पे वो लोग ये फीस लेते हैं, वो सेमिनार करते हैं, वो करते हैं, कुछ नहीं, मुफ्त में है। चाहिए तो आप मुझे, तो मैं आपको रोज़ मोटिवेट करता रहूँगा, डोंट वरी, आपको वीडियोस भेजूंगा। और आजकल तो मुफ्त में व्हाट्सएप में मोटिवेशन मिलता है। सो इतना मोटिवेशन आके तो मैं डिमोटिवेट हो गया हूँ। मोटिवेशन सुन के तो डिमोटिवेशन हो गया, इतना मोटिवेशन आ जाता है मुफ्त का। तो डोंट स्पेंड एनी मनी फॉर द मोटिवेशन। और मोटिवेशनल गुरु ऐसा कुछ नहीं होता है, नथिंग लाइक दिस। प्लान से ही पैसा आता है। काम करो,
काम डेफिनेटली करना है आपको। बिना काम करे पैसा नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कहूँगा ये कोई जादुई की छड़ी है। डेफिनेटली एक तरीके से काम करना है, उस तरीके से आप काम करो, 100% पैसा मिलेगा, 100% आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी। और 15, 20, 25 हज़ार रुपया कमाना हमारे प्लान के अंदर बहुत ही सिंपल है। 2-3 महीने का एफर्ट्स लगेगा और आराम से वो सस्टेनेबल इनकम रहेगी। सस्टेनेबल इनकम भी जरूरी है ना भाई। एक बार पैसा आने से क्या मतलब है भाई, एक बार आ गया चलो 50,000 लाख रुपया तो क्या काम चलेगा भाई। आपको तो खर्चा हर महीने आना है। तो हमारा प्लान ऐसा डिजाइन करके हर महीने आपको पैसा आता रहेगा, क्योंकि प्रोडक्ट ही ऐसी हमने रखी हुई है एफएमसीजी और कुछ होम बेस्ड और नीड बेस्ड प्रोडक्ट रखी है। तो लोग कोई ना कोई परचेस करेंगे और अच्छी तरह से लोग आपके साथ हैप्पीली आपके साथ प्रोडक्ट लेंगे और आपके रिश्ते भी किसी के साथ ख़राब नहीं होंगे। तो थैंक यू। यहाँ तक मेरा आज लाइव था और आगे भी हम बात करते रहेंगे। ये तो एक अभी तो शुरुआत है, ये तो हमारी फर्स्ट बात करने की जरूरत। बाकी तो हफ्ते में 1-2 दिन आके और ज़रा जम के बैटिंग करेंगे। जो हमको सलाह दे रहे हैं ना किसी कंपनी के बारे में, ये न वो सब हम ठीक ठाक कर देंगे। डोंट वरी। आ रहे हम भी मैदान में आए, ठीक है। पहले सोचा कि भाई चलो समझ जाएंगे लोग, लेकिन ज़रूरी नहीं है। यहाँ कुछ ज़रूरी है। यहाँ लठ लेके लोगों को, लठ का मतलब ये तो फिजिकल लठ की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो हम जो आज आपको आमने सामने बात कर रहे हैं वो लेकर लोगों को ठीक करना पड़ेगा। ऐसे मोटिवेशनल गुरु को मैं ठीक करूँगा, डोंट वरी। मैंने तकरीबन उसको मतलब मैं मेरी कोई पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मोर देन 100 किताब्स मैंने पढ़ी हुई है, मोर देन 100। और इंटरनेशनल जो लीडर्स जो होते हैं ना, ऐसी किताबें हमने पढ़ी हुई। ऐसा मैं कोई हवा में बैठ के बात नहीं कर रहा हूँ। वो बैठ के मोटिवेशन देने बैठ गए। टाई कोट पहन के, टाई कोट पहनना मुझे भी आता है, मैं भी पहन सकता हूँ। मेरी प्रोफाइल में देखिए काफ़ी होगा। तो वो मोटिवेशनल गुरु का आप फिक्र मत करिए। आपका जो भी लीडर जो भी है उसको तो हम बैठ के ठीक ठाक कर देंगे, डोंट वरीज। आप तो बस अच्छी कंपनी में काम करिए, अच्छे प्लान में करिए और प्लान का पैसा अनकंडीशनल आना चाहिए, बस वो आपको देखना है। वही चीज़ है बस। हम तो यही कहना चाहते हैं आपसे, हमारे साथ आइए, वेल एंड गुड। हम तो बहुत हैप्पी है हमारे साथ। अगर आप काम करोगे, हमारा प्लान देखोगे तो विल बी वेरी हैप्पी। लेकिन हमको ऐसा कुछ नहीं है भाई आप जहाँ भी करो वहाँ आप अपना आवाज़ उठाओ, पूछो कि भाई मैं इतने 2 साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे पास पैसा क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं। आपने जो कहा वो मैंने करा। वो आपको फिर भी बोलेगा नहीं नहीं ये नहीं करा ना, वो नहीं करा, वो नहीं। आप मुझे ढंग से वापस प्लान समझाओ, ये प्लान है, इस प्लान में, हमारे प्लान में पैसा क्यों नहीं आ रहा है। तो आपको वजह मिल जाएगी और वजह यही निकल कर आएगी, उसके प्लान में कोई दम है ही नहीं। उनके प्लान में कोई दम नहीं है। मल्टीलेग प्लान में कभी पैसा आने वाला है नहीं। आप खुद अपनी ज़िंदगी इसके अंदर डाल दो, अपने बेटों मतलब कुछ भी करो। आज तो हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हुए हैं 10 साल 15 साल से जो हम कंपनी में काम कर रहे थे, उनके बेटे कहीं इस कंपनी में है ही नहीं। वो कहीं कहीं जॉब कर रहे हैं या कुछ इधर उधर छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं। इसका मतलब आप वो झूठ बोल रहे हैं भाई। अगर वो बता रहे हैं कि 3 जनरेशन की रॉयल्टी आती है तो कहाँ आ रही है, पूछो उनको भाई आपका बेटा क्या कर रहा है। भाई जनरेशन हो गया ना, तो वो ये कहीं उनका नामो निशान भी नहीं होगा कंपनी में। वो कोई ना कोई कुछ इधर उधर भटक रहा होगा। हाँ 1-2 लीडर है अच्छे, मैं ये नहीं कहूँगा। तो है ऑलरेडी 1-2 लीडर्स अच्छे जिनका 2nd जनरेशन भी इसमें लगी है और वो डेडिकेटली काम करते हैं। वो उनको लिए मैं नहीं कहूँगा, उनको तो मैं प्रणाम करूँगा कि नहीं ठीक है, जो भी है जैसा भी है। आपने आप जो अपनी बात लोगों को कह रहे हैं उस पर आप मुकम्मल हो। हाँ, तो खास ये मेरा कहना था। और बाकी क्वेश्चन आंसर्स कुछ भी है तो आप इस वीडियो के लाइव के नीचे लिख लीजिए। मैंने हर क्वेश्चन देखकर बाद में आपका कांटेक्ट कर दूंगा, या तो इसी लाइव के नीचे आप अपना नंबर लिख के भेजिएगा, मैं आपको डेफिनेटली आपको रिवर्ट करूंगा। और हमारे जो भी कंपनी के को लीडर्स है उनके टच में भी रहिएगा, दे विल ऑल्सो हेल्प यू। काफ़ी को लीडर्स है, मैं कुछ लोगों का नाम यहाँ ले लेता हूँ। मिस्टर जीत शेरोन जी है, रंभू गिरी जी है, अमित दधीच है, कुलदीप चंगर है, शशि कुमार है। फाइनेस्ट ऑफ द फाइनेस्ट लीडरशिप है जिनका 10-10, 15-15 साल का एक्सपीरियंस है और हर स्टेट में है। आज हुआ इंडस्ट्री हर स्टेट में है। आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट में कहीं भी जाओ, मणिपुर में जाओ, आसाम में जाओ, बंगाल में जाओ, उस तरफ जाओ, नॉर्थ में जाओ, नॉर्थ में तो ज़बरदस्त फैली हुई है। आप हरियाणा, यूपी, एमपी, कौन सी स्टेट का नाम लो, राजस्थान, मैं खुद एमपी राजस्थान संभाल रहा हूँ। गुजरात मेरा होम टाउन है, गुजरात देखो, महाराष्ट्र, मुंबई, साउथ में, केरला में हमारे साथ कुछ छोटी टीम अभी जुड़ रही है। मतलब हर जगह फैली हुई है और धीरे धीरे हम लोग ऐसे ही फैलेंगे और यहाँ क्रांति आपको लेकर और दिखाएंगे। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।